नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आज का दिन यानी 6 जून 2025 बड़ा अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सेवा शुरू हो गई है। हालांकि इसका लंबा इतिहास है। शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में किया था और उसके बाद 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने कैबिनेट में इसका फैसला लिया था कि ये रेल नेटवर्क बनना चाहिए। और 2002 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नेशनल वो बताया था कि ज़रूरत बताया था। और साथ साथ ये भी कहा था कि जो ज़मीन की एक्विजिशन है उसको कंप्लीट किया जाए। तो उसके बाद आज सौभाग्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल पर पीएम मोदी ने आज अंजी पुल का भी उद्घाटन किया है। आपको बताते चले चिनाब पुल पर भी पीएम ने लहराया तिरंगा। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर को पीएम ने दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने अंजी पुल का उद्घाटन किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बौखला गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया है। हमने उस पर कयामत बरसा दी थी। युवा विकसित भारत संकल्प का अहम भागीदार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आपको बताते चले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का। और अगर हम उस पुल की, जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, उसकी अगर सिलसिलेवार बताएं तो उसकी बहुत सारी अहमियत है। और आज के दिन की अहमियत हमने आपको पहले ही बता दी थी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर कटाक्ष किया और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके से एक डिमांड रखी कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही हमें पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरी डिमोशन हो गई है लेकिन उम्मीद रखता हूं। आइए देखते हैं दोनों ने क्या कहा, थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वजीर आजम साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे। 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वजीर आजम बने थे। इलेक्शन के ठीक बाद आप यहां आए और आपने माता की कृपा से यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वजीर आजम इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहां तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ
मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूं, लेकिन मान के तो दर्शकों किस तरीके से तंज कसा है, कहा है कि मेरी डिमोशन हो गई है, मैं पहले रियासत का था चीफ मिनिस्टर और आज मैं एक यूटी का चीफ मिनिस्टर। और साथ साथ में ये भी कहा उन्होंने कि हमें उम्मीद है कि राज्य का दर्जा मिलेगा। चर्चा शुरू करते हैं। अजय भारती जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जगदीप सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, मोहसिन खान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आप सबका स्वागत है। मोहसिन जी आपका भी, अजय जी आपका भी, जगदीप जी आपका भी स्वागत है। अजय जी, इस बड़े आज के ऐतिहासिक दिन से आने वाले दिनों में अगर हम उसको दूसरे तरीके से आर्थिक तौर पर ना देखते हुए विश्व के यानी अगर इंटरनेशनल फोरम पे इसको देखें तो इसका क्या बेनिफिट होगा? एक बेनिफिट विनोद जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपने को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं। देखिए, ये 2-3 चीजों पर हमारी जो शक्ति है, हमारी कैपेबिलिटीज है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इसलिए विश्व इसकी नोटिस लेने वाला है जी। वो है हमारी एग्जीक्यूशन में एक्सलेंस, राइट। हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को करते हुए किस प्रकार से हम आधुनिक, और वो भी विश्व के विनाश के लिए नहीं, विश्व के विकास के लिए किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, इस प्रकार का जो डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर हुआ है, हम सब वो जानते हैं और गिनाते रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आर्च ब्रिज या अंजी ब्रिज का जो केबल सपोर्टेड जो ब्रिज है, इस प्रकार का, यानी ये मॉरल देख लीजिए 272 किलोमीटर की जो ये उधमपुर से श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लाइन है, इसमें हमने किन टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज को ओवरकम किया है। लगभग 1000 पुल छोटे बड़े, लगभग 40 के लगभग टनल है, और टनलें भी छोटी नहीं, 11-11 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर ऐसे भी टनलें हैं इसमें। तो इस प्रकार से जो हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और जिस वर्क फोर्स का परिचय दिया, उसमें महिलाओं का योगदान, उसमें श्रमिकों का योगदान, उसमें हर प्रकार के जो इंजीनियर्स का, इस प्रकार का जो योगदान रहा है, इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन 1 सेकंड में इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से होता है। तो आप निश्चित रूप से देख लीजिए, जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट की, जो कनेक्टिविटी की जो सुविधाजनक, जो रिलायबल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, ये रेलवे कनेक्टिविटी जो रहेगी, वो तो है ही है, साथ में इसका सामाजिक परिवर्तन और दुनिया भर से जो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के सोच, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र भी किया, स्वदेशी का, कि स्वदेशी सामान, स्वदेशी चीजें और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग है। मुझे लगता है विश्व इसकी निश्चित रूप से नोटिस लेगा, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे अजय जी, जगदीप जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और आज कांग्रेस के लोग बड़े खामोश भी रहे हैं। जगदीप से पूछ लेते हैं, अजय जी आज कांग्रेस बड़ी खामोश रही है और अब मुस्कुरा रहे जवाब बोल रहे हैं। जी जगदीप जी, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान पर क़यामत बरसाई और 6 मई को ये किया था, और 1 महीने बाद हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 6 मई को पाकिस्तान पर क़यामत बरसाई थी और पूरे 1 महीने के बाद हम कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल लाइन से जोड़ रहे हैं। विनोद जी, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम विशेष में उपस्थित सभी को मेरा अभिवादन। आप जानते हैं मैं पत्रकार रहा हूं, चाटुकार तो कभी था नहीं, लेकिन आप मेरे श्रद्धेय भी हैं और प्रेरणा भी हैं। लेकिन आज दोनों हाथ जोड़कर आपको नमन, और इस दावे के साथ कि आज सारा दिन इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं किसी एंकर में, किसी संपादक में या उसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी जान नहीं थी कि वो अपनी भूमिका में इंडियन रेलवे के पूरे सफर को, जो सन 1972 से शुरू हुआ, पीवी नरसिम्हा राव से दिवंगत जगदीप जी मैंने इसका जिक्र किया है, जगदीप जी मैंने जिक्र किया है, तभी मैं आपके चरण रज लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा आप इकलौते संपादक हैं जिन्होंने, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, जिन्होंने खुलकर भूमिका में इसकी बात की। दूसरी बात, पहले तो इस देश के हर भारतवासी को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और भाजपाइयों को तो खास तौर से, क्योंकि आखिरकार साहब आए तो सही। पहलगाम हमले में 26 निहत्थे और निर्दोष लोगों के बेरहमी से कत्ल के बाद
साहब मधुबनी पहुंच जाते हैं, जब सऊदी अरब से वापस आते हैं, उसके बाद तमाम देश का भ्रमण करते हैं, जमकर चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं आते। हालांकि साहब का प्रोग्राम तय था और उस प्रोग्राम से पहले जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और इनके जो वैचारिक पुरोधा संगठन रहे हैं, उन्होंने 5 जनवरी में यह खबर छापी थी। इसके अलावा दैनिक भास्कर की भी खबर थी कि वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके चलते माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ। लेकिन अंततः वो आए जरूर, चाहे फीता काटने ही क्यों ना आए, तो मुबारक स्वीकार कीजिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि गिरजा हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, उनके शिखरों पर चमकते कलश दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन नींव में लगे पत्थर जो गहरे अंधेरे में दफन होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो इंडियन रेलवे ने सफलता के ये जो सोपान तय किए हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत तब की थी जब पठानकोट आखिरी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। पहले पठानकोट से जम्मू, फिर जम्मू से उधमपुर, फिर बनिहाल, होते होते आज हम वहां पहुंचे हैं। तो उसका केवल और केवल श्रेय, जैसे कि साहब लेने के लिए जाने जाते हैं चिरपरिचित अंदाज में, उन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन देश जानता है। तो मुझे खुशी है, मैं भारती साहब को भी कहूंगा हम सब मिलकर आगे बढ़े, और जब आप श्रेय लेने की कोशिश करें तो कांग्रेस को जरूर याद करें, क्योंकि चलिए मोहसिन जी रह गए। मोहसिन जी वाकई में हमारा जी, मोहसिन जी वाकई में उपलब्धि है। आप लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं। जब जब हाईवे बंद होता था तो अब ये कहते थे कि देखिए हमारा फल जल गया है, सड़ गया है, गल गया है। अब एटलीस्ट ये दिक्कत नहीं रहेगी। वंदे भारत के साथ साथ कार्गो ट्रेन भी चलेगी कुछ दिनों में। देखिए विनोद जी, हमारी जमात ने हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात की, और जिस तरीके से हमारे ट्रेडर्स, जिस तरीके से हम प्रोटेस्टर्स, जिस तरीके से आपका सवाल है, तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो बेइंसाफी हो रही थी उसके लिए प्रोटेस्ट सड़कों पे उतरते थे और लोगों के हक और हकूक की बात करते थे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ यह सुनकर कि जब जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर साहब ने यह कहा कि मैं जब पहले इस रियासत का वजीर आला था उस वक्त यह स्टेट हुआ करती थी, लेकिन आज मैं यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर हूं। लेकिन मैं उमर साहब को यह याद दिलाना चाहूंगा कि काश अगर आप 4 अगस्त को, 3 अगस्त को, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री से 2019 में नहीं मिलते, तो उनके साथ कमिटमेंट नहीं करते, तो आज आप यूटी के चीफ मिनिस्टर नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात है, मोहसिन भाई आपको रोकूंगा, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। वो कहते हैं कि आप हाथ ना मिलाते बीजेपी के साथ, हुकूमत ना बनाते तो ये नौबत ना आती, 370 में संशोधन ना होता। आप कहते हैं कि 3 या 2 तरीकों अगर ये ना मिलते तो शायद 370 ना टूटता या अमेंडमेंट ना होती। देखिए विनोद जी, आप जानते हैं कि ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उमर साहब रहे। भारतीय जनता पार्टी का जब एक भी एमएलए जम्मू कश्मीर में नहीं था उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया। लेकिन यह बात तो साबित करनी पड़ेगी, और जिस तरीके से इस वक्त जो रैली हो रही थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें यह साफ तौर पर यह कहना कि ये हम लोगों का कमाल है, लेकिन यह बात हकीकत है। कहीं ना कहीं उस देश के अंदर राजीव गांधी ने अपनी जान निछावर कर दी इस मुल्क की तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए। और इस वक्त यह साबित हो चुका है कि जो पहाड़ों को चीरते हुए दिल्ली से ट्रेन को कश्मीर पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं जिस मुल्क ने बरतानिया के लोगों को यहां से जिस जमात ने, महात्मा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने, जिस कांग्रेस को भी हम इस बात का, राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को हम इस बात का उनकी याद को ताजा करते, कहीं ना कहीं ये उन लोगों का ख्वाब था, जिस तरीके से 3 टायर सिस्टम वगैरह। लेकिन बड़ा इस बात की बड़ी उम्मीदें थी। देखिए विनोद जी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस बात की उम्मीद थी कि जहां वंदे भारत ट्रेन चलेगी, वहां कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स इस वक्त रेडियो पर काम कर रहे, कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार का यह ऐलान होगा। जहां देश के होम मिनिस्टर ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए हम 1 लाख नौकरियां देंगे। तो कहीं ना कहीं मोहसिन जी, अजय भारती जी से सुन लेते हैं। अजय जी, ये उन्होंने कहा कि क्रेडिट हमें नहीं दिया जाता है, श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले जाती है और शुरुआत कुछ और करते हैं। अजय जी, जगदीप जी ने आरोप लगाया है
कि सोच कांग्रेस की कांग्रेस थी। के मित्रों का जी, कांग्रेस के मित्रों का दोष बिल्कुल नहीं। देखिए, दरबारी पत्रकारों की से घिरे हुए रहते थे हमेशा, इसीलिए 2008 में जो एमओयू साइन किया कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उसकी जानकारी तक लोगों को नहीं मिली कभी। 72 में जम्मू तो रेलवे आई, उसके बाद आगे बढ़ने में कितने साल लगे, और प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे, उनके स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 1 रुपया बेचता हूं 85 पैसे बीच में कहां चले जाते हैं वो मालूम नहीं है। इस प्रकार के माहौल में और जनता तक बात ना पहुंचे, गरीबी हटाते हटाते गरीबों को हटाने का जो स्वभाव था, उसमें से उन्होंने नया देखा कि प्रधानमंत्री जी ने आखिर कोई चीज नई नहीं की। उन्होंने नए अंदाज में स्पीड बढ़ाई। उन्होंने उन्हीं लोगों से, उसी मशीनरी से जो देश की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव थी, चाहे वो वर्कफोर्स था, चाहे जो भी था, उसी को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया कि जो काम वर्षों से लटक रहे थे, जब ठेकेदार छोड़कर भाग रहे थे, उन्होंने उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए वो जिस काम का उद्घाटन किया, जिसका फाउंडेशन डाला, उसका कंप्लीशन का भी ये लिया। इसलिए अगर जनता इसको श्रेय देगी तो उसमें कांग्रेस की परेशानी स्वाभाविक है, उसमें तो कोई वो दिक्कत नहीं है, उसमें तो अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखें कुछ बातें जो झूठ और सफेद झूठ इस सारे माहौल में क्या कह रहे हैं कि जब पहला उद्घाटन हुआ था, क्या हुआ रामबन में उस दिन, मौसम का किस प्रकार का हाल रहा, इसको मानेंगे नहीं वो, क्योंकि अपना एक स्टाइल है ना बोलने का, कि सही बात को छुपाना। और जैसे इतिहास के साथ किया, इतिहास कौन सा इतिहास पढ़ाया हम सबको, जो वास्तविक इतिहास था भारत का, उसको छुपाने का प्रयास किया। अजय समय का जगदीप जी से ले लेते हैं, जगदीप से जवाब लेते हैं। आपने डिस्टॉर्ट करके हिस्ट्री को पढ़ाया, उसके पीछे आपकी मंशा पर सवाल उठाया है अजय भारती जी ने। हालांकि थोड़ा सा डिटेल हो गया सवाल, लेकिन बनता तो है, अजय जी ने कहा है। विनोद जी, दरअसल भारती जी बड़े प्यारे व्यक्ति है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब मजबूरी में इनको डिपेंड करना पड़ता है तो बड़ी ऑकवर्ड सी कंडीशन में आ जाते हैं। पर करे क्या, भक्त जनों की जो ग्रोथ चर्चा है ना, वो सब बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहली बात, क्योंकि इंडियन रेलवे की बात चली है, तो आईसीआरटीसी जिसका गठन 1999 में हुआ था, में 64.2% शेयर बाकी रह गए मोदी गवर्नमेंट में, बाकी प्राइवेटाइजेशन हो गया। और अभी नई खबर सुनिए, केएफसी, डोमिनो और मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियों को इंडियन रेलवे की कैटरिंग जो है वो थमा दी गई है। तीसरी खबर और सुनिए, जो सबसे बड़ी है आपकी जानकारी के लिए, जो हमारे रेल मंत्री, जिनको रेल मंत्री कहा जाता है, उनके कार्यकाल में इतने विभत्स, इतने भयावह सड़क रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, रेलवे के एक्सीडेंट्स हुए हैं, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये आंकड़ा 1600 बेशकीमती जानों से ऊपर जाकर बैठता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो ये प्राइवेटाइजेशन बंद करें। अभी ये कह रहे थे कि 1 रुपए से 85 पैसे जो है वो चले जाते थे, वो दौर था जब भारत विकसित होने की कोशिश कर रहा था। अभी तो आपने 15,000 करोड़ सीधा अडानी साहब को पकड़ा दिया, जो परम मित्र है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, LIC का। उसके अलावा बात करें, रेल हो, जहाज हो, बंदरगाह हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, पत्थर हो, कोयला हो, रेत हो, अडानी की बात करते हैं तो वो फोटो बड़े व्यक्ति को आप सब विचित्र रूप से बाहर आते हैं। जब अडानी की बात करते हैं देखिए, तो अशोक गहलोत के साथ फोटो, वाड्रा के साथ फोटो, ये जरा देख, मैंने कहा वाड्रा के साथ फोटो, अशोक गहलोत के साथ फोटो, ये भी अडानी के है। लेकिन मैं मोहसिन जी से जानना चाहूंगा, मोहसिन जी, आज वक्त देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने एक कटाक्ष जरूर किया है, कहा विनोद जी कमाल करते हैं, उन्होंने देश नहीं बेचा। चलिए नहीं बेचा उन्होंने। मोहसिन जी, आज उमर अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुझे डिमोट कर दिया गया, और उम्मीद करता हूं इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे। ये अच्छी बात कही उन्होंने। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ही जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहला ही असेंबली का सेक्शन लगा, तो हमारी जमात ने सबसे पहले ये डिमांड, जो हमारे MLA वहीदुर रहमान परा साहब ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया था असेंबली में कि हमें 370 और स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपकी
डिबेट की शुरुआत में कहा कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे बिजली प्रोजेक्ट्स भेज दिए, जिन्होंने हमारे स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी बनाई सिर्फ अपने मुफाद के लिए, वाहिद की जो इनके स्कैम्स थे उनको छुपाने के लिए। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की वादा किया, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जो उन्होंने डिमोशन की बात की, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने जम्मू कश्मीर एक सदर रियासत थी उसको कहां से कहां पुजा दिया इसी जमात ने, और आज इन लोगों ने एक ऐसी रियासत को जो एक खुदमुख्तियार थी उसको भीख मांगने के काबिल बना दिया। लेकिन हमने ये समझना पड़ेगा कि उमर साहब लोगों के सामने कोई बात करते हैं लेकिन वहां पर जाकर एक बात करते हैं। लेकिन एक बात आपको याद होगी, जब उमर साहब ने यह कहा था कि जब उन्होंने ये जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए रिलीजन पॉलिटिक्स की और ये कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री मुसलमान की टोपी लगाने के लिए राजी नहीं है, तो लेकिन आज जो तारीफें दिखने मिली उससे साफ लगता है, और जो पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहला के बीच में और उमर साहब के बीच में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई रिसेंटली, तो उससे साफ लगता है कहीं न कहीं हाथ मिलाने के उस मूड में है उमर साहब। और वो इसी विनोद जी एक छोटा सा सवाल है जो मैं चाहता हूं आप जरूर पूछिएगा इनसे कि अगर माननीय प्रधानमंत्री आए हैं तो मौका मिले तो जरा पुंछ भी हो आए, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। कौन सा सवाल? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिले तो पुंछ जरूर जाए, यहाँ पर 16 से ज्यादा देश। अजय जी ये अडानी ग्रुप को शील्ड बना करके, अडानी ग्रुप को शील्ड बना करके आप पर निरंतर ब्रह्मोस दागते हैं, ये सियासी ब्रह्मोस। नहीं, वो स्वाभाविक है ना। 2008 में जो एमओयू साइन हुआ है उसमें आपने देखा कि चाइनीज ड्रोन को तारीफ करते हैं राजकुमार साहब, उनको लगता है कि भारत की कैपेसिटी नहीं है। इन्होंने भारत की कैपेसिटी को बनने नहीं दिया। अडानी का ठप्पा लगा के बीच में नहीं बोला। आप देखिए उन्होंने फिर कोर्ट की कहने से माफी मांगनी पड़ी। इनका निश्चित रूप से तय है कि किसी भी भारतीय पर विश्वास नहीं करना। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है, अंग्रेजों के हित में, यूरोप के हित में, वेस्ट के हित में काम करना है। इसलिए भारत के किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना, भारत के इतिहास पर विश्वास नहीं करना, भारत की विश्वास नहीं करना, भारत के लोगों के पराक्रम पर विश्वास नहीं करना। भाई जी में क्रेडिट किसका लेना है कि हमने लिबरलाइजेशन किया? लिबरलाइजेशन किस चीज का था? सोना गिरवी रखवा दिया था, इस हालत में वो नेहरूवियन जो पॉलिसी थी उसके नाते पहुंचा दिया था हिंदू, और उसको नाम क्या दिया था? वो नेहरूवियन ग्रोथ रेट थी, उसको बताया हिंदू ग्रोथ, क्योंकि हिंदुओं के साथ नफरत है, हिंदू शब्द के साथ नफरत है, भारत की शब्द के साथ नफरत है, और उसको नाम दिया हिंदू ग्रोथ रेट। तो ऐसे में कांग्रेस से इस प्रकार के, क्योंकि अजय जी जवाब ले लेते हैं, अजय जी जवाब ले लेते हैं, जवाब समय का जवाब ले लेते हैं। जी जगदीप जी, आप भारत के सेना के पराक्रम पर भी, अजय जी ने आरोप लगाया है, सेना के पराक्रम पर भी आप संदेह जारी करते हैं, और इसका लाभ पाकिस्तान को होता है, जिसका लाभ दूसरे मुल्कों को होता है। विनोद जी मैं केवल 1 मिनट में अपनी बात लेके इनके पहले उत्तर दे दूं सवाल का। जी, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा, और अब इनके बड़बोले विधायक आरएस पठानी है। लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस और दुख है, मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा अंग्रेजों ने जिस पार्टी को स्थापित किया, अरे कम से कम भारती जी आपके मुखारबिन से ये शोभा देता है। अरे जिनके साथ लड़े, जेल भरो आंदोलन में गए, अरे आरएसएस को पैदा करने वाले थे अंग्रेज, उनकी गोद में बैठने वाले थे आपके लोग, जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, अंग्रेजों की गोद में बैठकर मुखबरियां की, अंग्रेजों के साथ उनकी फौज में हिंदुस्तानियों को भर्ती करवाया। जनाब, आरएसएस को बनाने वाले अंग्रेज थे, कांग्रेस को नहीं। तो सोच के बोला करे, आपके मुंह से शोभा नहीं देता भारती जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आरएसएस को पैदा करने वाले अंग्रेज थे, आरएसएस के संस्थापन में उस वक्त अंग्रेजों की भूमिका थी, इसीलिए आपके वैचारिक पुरोधा उनके साथ खड़े थे।
उनसे माफिया मांगते थे, क्यों उनसे बताते पेंशन थे? लेते कांग्रेस के थे, उनकी बानी फौज में कौन? भर्ती कांग्रेस करवाते के- थे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? कौन थे? अरे जो पार्टी आंदोलन से नहीं, पैदा हुई, इस तब देश क्या? की आजादी में मैं लड़ी, कहता हूं, आप कांग्रेस तो के अंग्रेजों के पहले साथ जुड़ रहे हैं। किन्होंने बढ़ाई? भारती जी, आई एम चलिए मोहसिन जी, हाँ मोहसिन जी देखिए बड़े अफसोस के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो अरे हमारे कमाल है यहाँ पर भारती प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम इनको वाजिया कर देना चाहते हैं, देश जी। के अंदर जब 1947 से ही हम बात कर देंगे कि बर्तानिया के लोगों के तलवे चाटने वाले आप लोग थे, लेकिन आप लोगों ने मुखबरियां की, मुल्क को तोड़ने की बात की, और आज भी आपने हाथ मिलाया था, आरएसएस के कार्यालय से आपने जो भाजपा के संदेश साथ आता हाथ है, मिलाया उसी था। को अगर ये आपको फॉलो पता था करते बरतानिया हैं। के लिए और मुखबरी ये करते भी तो आपको हाथ कि नहीं इसका मिलाना देश चाहिए पे था। क्या समय का असर अभाव है। पड़ेगा। मोहसिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।